रही गो फर्स्ट और जेट एयरवेज एयरलाइंस के लिए मुसीबतें और बढ़ गई है, क्योंकि दोनों ने अब गैर परिचालन के कारण अपने एयरलाइन कोड खो दिए हैं। दुनिया की एयरलाइनों के वैश्विक व्यापार संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) द्वारा निर्दिष्ट 2 अक्षर डिजाइनर कोड G8 और 9W दोनों एयरलाइनों के लिए वापस ले लिए गए हैं। IATA वेबसाइट के अनुसार IATA कंपनियों को आरक्षण, शेड्यूल, समय सारिणी, दूरसंचार, टिकटिंग, कार्गो दस्तावेजीकरण, कानूनी, टैरिफ और या अन्य वाणिज्यिक यातायात उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए एयरलाइन डिजाइनर कोड प्रदान करता है। किसी कंपनी के लिए IATA 2 अक्षर पदनाम के लिए पात्र होने की आवश्यकताओं में से एक यह है कि एयरलाइन को संचालन करना होगा। चूंकि गो फर्स्ट ने मई 2023 की शुरुआत से वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना बंद कर दिया है, इसलिए यह वर्तमान में IATA 2 के लिए पात्र नहीं है। पत्र डिजाइनर IATA में कॉर्पोरेट संचार के प्रमुख अल्बर्ट जोइन ने एक बयान में कहा। उन्होंने आगे कहा, चूंकि गो फर्स्ट ने मई 2023 की शुरुआत में वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना बंद कर दिया था, इसलिए यह वर्तमान में IATA 2 अक्षर डिजाइनर के लिए पात्र नहीं है। यही बात 9W डिजाइनर पर भी लागू होती है। एयरलाइन कोड को वापस लेने से इन एयरलाइनों के लिए टिकटिंग, आरक्षण और बैगेज हैंडलिंग कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। लोगो और टैगलाइन के अलावा ये कोड एयरलाइंस के लिए एक पहचान भी बन जाते हैं। FI रिपोर्ट के अनुसार उन्हें खोने का मतलब उनकी विशिष्टता खोना है। पिछले महीने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT ने दोनों संस्थाओं के बीच समझौता वार्ता कथित तौर पर विफल होने के बाद डिलीवरी मामले में नकदी संकट से जूझ रहे गो फर्स्ट को नोटिस जारी किया था। पिछली सुनवाई में गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर ने दावा किया था कि वे डिलीवरी के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स प्रदाता ने एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि 2 मई को संकटग्रस्त एयरलाइन द्वारा दायर स्वैच्छिक दिवालियापन याचिका दुर्भावनापूर्ण और धोखाधड़ी थी। डिलीवरी के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा नोटिस जारी करने और वकील को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिए जाने के बावजूद गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर द्वारा जवाब दाखिल करने में 10 सप्ताह की देरी हुई। इस बीच राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT ने जेट एयरवेज के सफल बोलीदाता जालान कैलरॉप कंसोर्टियम को बंद पड़ी एयरलाइन के ऋणदाताओं को 350 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। ट्रिब्यूनल ने प्रदर्शन बैंक गारंटीड से 150 करोड़ रुपए को 350 करोड़ रुपए के भुगतान में समायोजित करने की कंसोर्टियम की याचिका भी स्वीकार कर ली। 30 सितंबर के बाद NCLT मामले में शेष याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें श्रमिकों द्वारा लगभग 224 करोड़ रुपए के बकाया की वसूली की मांग भी शामिल है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट और जेट एयरवेज एयरलाइंस के लिए मुसीबतें और बढ़ गई है, क्योंकि दोनों ने अब गैर परिचालन के कारण अपने एयरलाइन कोड खो दिए हैं। दुनिया की एयरलाइनों के वैश्विक व्यापार संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) द्वारा निर्दिष्ट 2 अक्षर डिजाइनर कोड G8 और 9W दोनों एयरलाइनों के लिए वापस ले लिए गए हैं। IATA वेबसाइट के अनुसार IATA कंपनियों को आरक्षण, शेड्यूल, समय सारिणी, दूरसंचार, टिकटिंग, कार्गो दस्तावेजीकरण, कानूनी, टैरिफ और या अन्य वाणिज्यिक यातायात उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए एयरलाइन डिजाइनर कोड प्रदान करता है। किसी कंपनी के लिए IATA 2 अक्षर पदनाम के लिए पात्र होने की आवश्यकताओं में से एक यह है कि एयरलाइन को संचालन करना होगा। चूंकि गो फर्स्ट ने मई 2023 की शुरुआत से वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना बंद कर दिया है, इसलिए यह वर्तमान में IATA 2 के लिए पात्र नहीं है। पत्र डिजाइनर IATA में कॉर्पोरेट संचार के प्रमुख अल्बर्ट जोइन ने एक बयान में कहा। उन्होंने आगे कहा, चूंकि गो फर्स्ट ने मई 2023 की शुरुआत में वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना बंद कर दिया था, इसलिए यह वर्तमान में IATA 2 अक्षर डिजाइनर के लिए पात्र नहीं है। यही बात 9W डिजाइनर पर भी लागू होती है।
एयरलाइन कोड को वापस लेने से इन एयरलाइनों के लिए टिकटिंग, आरक्षण और बैगेज हैंडलिंग कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। लोगो और टैगलाइन के अलावा ये कोड एयरलाइंस के लिए एक पहचान भी बन जाते हैं। एफआई रिपोर्ट के अनुसार उन्हें खोने का मतलब उनकी विशिष्टता खोना है। पिछले महीने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ने दोनों संस्थाओं के बीच समझौता वार्ता कथित तौर पर विफल होने के बाद डिलीवरी मामले में नकदी संकट से जूझ रहे गो फर्स्ट को नोटिस जारी किया था। पिछली सुनवाई में गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर ने दावा किया था कि वे डिलीवरी के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स प्रदाता ने एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि 2 मई को संकटग्रस्त एयरलाइन द्वारा दायर स्वैच्छिक दिवालियापन याचिका दुर्भावनापूर्ण और धोखाधड़ी थी। डिलीवरी के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा नोटिस जारी करने और वकील को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिए जाने के बावजूद गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर द्वारा जवाब दाखिल करने में 10 सप्ताह की देरी हुई। इस बीच राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जेट एयरवेज के सफल बोलीदाता जालान कैलरॉक कंसोर्टियम को बंद पड़ी एयरलाइन के ऋणदाताओं को 350 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। ट्रिब्यूनल ने प्रदर्शन बैंक गारंटीड से 150 करोड़ रुपए को 350 करोड़ रुपए के भुगतान में समायोजित करने की कंसोर्टियम की याचिका भी स्वीकार कर ली। 30 सितंबर के बाद एनसीएलटी मामले में शेष याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें श्रमिकों द्वारा लगभग 224 करोड़ रुपए के बकाया की वसूली की मांग भी शामिल है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट और जेट एयरवेज एयरलाइंस के लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि दोनों ने अब गैर परिचालन के कारण अपने एयरलाइन कोड खो दिए हैं। दुनिया की एयरलाइनों के वैश्विक व्यापार संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) द्वारा निर्दिष्ट 2 अक्षर डिजाइनर कोड G8 और 9W दोनों एयरलाइनों के लिए वापस ले लिए गए हैं। IATA वेबसाइट के अनुसार IATA कंपनियों को आरक्षण, शेड्यूल, समय सारिणी, दूरसंचार, टिकटिंग, कार्गो दस्तावेजीकरण, कानूनी, टैरिफ और या अन्य वाणिज्यिक यातायात उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए एयरलाइन डिजाइनर कोड प्रदान करता है। किसी कंपनी के लिए IATA 2 अक्षर पदनाम के लिए पात्र होने की आवश्यकताओं में से एक यह है कि एयरलाइन को संचालन करना होगा। चूंकि गो फर्स्ट ने मई 2023 की शुरुआत से वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना बंद कर दिया है, इसलिए यह वर्तमान में IATA 2 के लिए पात्र नहीं है। पत्र डिजाइनर IATA में कॉर्पोरेट संचार के प्रमुख अल्बर्ट जोइन ने एक बयान में कहा। उन्होंने आगे कहा, चूंकि गो फर्स्ट ने मई 2023 की शुरुआत में वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना बंद कर दिया था, इसलिए यह वर्तमान में IATA 2 अक्षर डिजाइनर के लिए पात्र नहीं है। यही बात 9W डिजाइनर पर भी लागू होती है। एयरलाइन कोड को वापस लेने से इन एयरलाइनों के लिए टिकटिंग, आरक्षण और बैगेज हैंडलिंग कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। लोगो और टैगलाइन के अलावा ये कोड एयरलाइंस के लिए एक पहचान भी बन जाते हैं। एफआई रिपोर्ट के अनुसार उन्हें खोने का मतलब उनकी विशिष्टता खोना है। पिछले महीने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ने दोनों संस्थाओं के बीच समझौता वार्ता कथित तौर पर विफल होने के बाद डिलीवरी मामले में नकदी संकट से जूझ रहे गो फर्स्ट को नोटिस जारी किया था। पिछली सुनवाई में गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर ने दावा किया था कि वे डिलीवरी के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स प्रदाता ने एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि 2 मई को संकटग्रस्त एयरलाइन द्वारा दायर स्वैच्छिक दिवालियापन याचिका दुर्भावनापूर्ण और धोखाधड़ी थी। डिलीवरी के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा नोटिस जारी करने और वकील को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिए जाने के बावजूद गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर द्वारा जवाब दाखिल करने में 10 सप्ताह की देरी हुई। इस बीच राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जेट एयरवेज के सफल बोलीदाता जालान कैलरॉक कंसोर्टियम को बंद पड़ी एयरलाइन के ऋणदाताओं को 350 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है।
ट्रिब्यूनल ने प्रदर्शन बैंक गारंटीड से 150 करोड़ रुपए को 350 करोड़ रुपए के भुगतान में समायोजित करने की कंसोर्टियम की याचिका भी स्वीकार कर ली। 30 सितंबर के बाद एनसीएलटी मामले में शेष याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें श्रमिकों द्वारा लगभग 224 करोड़ रुपए के बकाया की वसूली की मांग भी शामिल है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट और जेट एयरवेज एयरलाइंस के लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि दोनों ने अब गैर परिचालन के कारण अपने एयरलाइन कोड खो दिए हैं। दुनिया की एयरलाइनों के वैश्विक व्यापार संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) द्वारा निर्दिष्ट 2 अक्षर डिजाइनर कोड G8 और 9W दोनों एयरलाइनों के लिए वापस ले लिए गए हैं। IATA वेबसाइट के अनुसार IATA कंपनियों को आरक्षण, शेड्यूल, समय सारिणी, दूरसंचार, टिकटिंग, कार्गो दस्तावेजीकरण, कानूनी, टैरिफ और या अन्य वाणिज्यिक यातायात उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए एयरलाइन डिजाइनर कोड प्रदान करता है। किसी कंपनी के लिए IATA 2 अक्षर पदनाम के लिए पात्र होने की आवश्यकताओं में से एक यह है कि एयरलाइन को संचालन करना होगा। चूंकि गो फर्स्ट ने मई 2023 की शुरुआत से वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना बंद कर दिया है, इसलिए यह वर्तमान में IATA 2 के लिए पात्र नहीं है। पत्र डिजाइनर IATA में कॉरपोरेट संचार के प्रमुख अल्बर्ट जोइन ने एक बयान में कहा। उन्होंने आगे कहा, चूंकि गो फर्स्ट ने मई 2023 की शुरुआत में वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना बंद कर दिया था, इसलिए यह वर्तमान में IATA 2 अक्षर डिजाइनर के लिए पात्र नहीं है। यही बात 9W डिजाइनर पर भी लागू होती है। एयरलाइन कोड को वापस लेने से इन एयरलाइनों के लिए टिकटिंग, आरक्षण और बैगेज हैंडलिंग कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। लोगो और टैगलाइन के अलावा ये कोड एयरलाइंस के लिए एक पहचान भी बन जाते हैं। FI रिपोर्ट के अनुसार उन्हें खोने का मतलब उनकी विशिष्टता खोना है। पिछले महीने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT ने दोनों संस्थाओं के बीच समझौता वार्ता कथित तौर पर विफल होने के बाद डिलीवरी मामले में नकदी संकट से जूझ रहे गो फर्स्ट को नोटिस जारी किया था। पिछली सुनवाई में गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर ने दावा किया था कि वे डिलीवरी के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स प्रदाता ने एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि 2 मई को संकटग्रस्त एयरलाइन द्वारा दायर स्वैच्छिक दिवालियापन याचिका दुर्भावनापूर्ण और धोखाधड़ी थी। डिलीवरी के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा नोटिस जारी करने और वकील को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिए जाने के बावजूद गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर द्वारा जवाब दाखिल करने में 10 सप्ताह की देरी हुई। इस बीच राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT ने जेट एयरवेज के सफल बोलीदाता जालान कैलरॉक कंसोर्टियम को बंद पड़ी एयरलाइन के ऋणदाताओं को 350 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। ट्रिब्यूनल ने प्रदर्शन बैंक गारंटीड से 150 करोड़ रुपए को 350 करोड़ रुपए के भुगतान में समायोजित करने की कंसोर्टियम की याचिका भी स्वीकार कर ली। 30 सितंबर के बाद NCLT मामले में शेष याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें श्रमिकों द्वारा लगभग 224 करोड़ रुपए के बकाया की वसूली की मांग भी शामिल है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट और जेट एयरवेज एयरलाइंस के लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि दोनों ने अब गैर परिचालन के कारण अपने एयरलाइन कोड खो दिए हैं। दुनिया की एयरलाइनों के वैश्विक व्यापार संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) द्वारा निर्दिष्ट 2 अक्षर डिजाइनर कोड G8 और 9W दोनों एयरलाइनों के लिए वापस ले लिए गए हैं। IATA वेबसाइट के अनुसार IATA कंपनियों को आरक्षण, शेड्यूल, समय सारिणी, दूरसंचार, टिकटिंग, कार्गो दस्तावेजीकरण, कानूनी, टैरिफ और या अन्य वाणिज्यिक यातायात उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए एयरलाइन डिजाइनर कोड प्रदान करता है।
किसी कंपनी के लिए IATA 2 अक्षर पदनाम के लिए पात्र होने की आवश्यकताओं में से एक यह है कि एयरलाइन को संचालन करना होगा। चूंकि गो फर्स्ट ने मई 2023 की शुरुआत से वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना बंद कर दिया है, इसलिए यह वर्तमान में IATA 2 के लिए पात्र नहीं है। पत्र डिजाइनर IATA में कॉरपोरेट संचार के प्रमुख अल्बर्ट जोइन ने एक बयान में कहा। उन्होंने आगे कहा, चूंकि गो फर्स्ट ने मई 2023 की शुरुआत में वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना बंद कर दिया था, इसलिए यह वर्तमान में IATA 2 अक्षर डिजाइनर के लिए पात्र नहीं है। यही बात 9W डिजाइनर पर भी लागू होती है। एयरलाइन कोड को वापस लेने से इन एयरलाइनों के लिए टिकटिंग, आरक्षण और बैगेज हैंडलिंग कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। लोगो और टैगलाइन के अलावा ये कोड एयरलाइंस के लिए एक पहचान भी बन जाते हैं। FI रिपोर्ट के अनुसार उन्हें खोने का मतलब उनकी विशिष्टता खोना है। पिछले महीने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT ने दोनों संस्थाओं के बीच समझौता वार्ता कथित तौर पर विफल होने के बाद डिलीवरी मामले में नकदी संकट से जूझ रहे गो फर्स्ट को नोटिस जारी किया था। पिछली सुनवाई में गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर ने दावा किया था कि वे डिलीवरी के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स प्रदाता ने एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि 2 मई को संकटग्रस्त एयरलाइन द्वारा दायर स्वैच्छिक दिवालियापन याचिका दुर्भावनापूर्ण और धोखाधड़ी थी। डिलीवरी के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा नोटिस जारी करने और वकील को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिए जाने के बावजूद गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर द्वारा जवाब दाखिल करने में 10 सप्ताह की देरी हुई। इस बीच राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT ने जेट एयरवेज के सफल बोलीदाता जालान कैलरॉक कंसोर्टियम को बंद पड़ी एयरलाइन के ऋणदाताओं को 350 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। ट्रिब्यूनल ने प्रदर्शन बैंक गारंटीड से 150 करोड़ रुपए को 350 करोड़ रुपए के भुगतान में समायोजित करने की कंसोर्टियम की याचिका भी स्वीकार कर ली। 30 सितंबर के बाद NCLT मामले में शेष याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें श्रमिकों द्वारा लगभग 224 करोड़ रुपए के बकाया की वसूली की मांग भी शामिल है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट और जेट एयरवेज एयरलाइंस के लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि दोनों ने अब गैर परिचालन के कारण अपने एयरलाइन कोड खो दिए हैं। दुनिया की एयरलाइनों के वैश्विक